प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिल रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय बांके बिहारी गिरधारी की जय, मुरलीधारी की जय। जय हो गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय वैष्णव धाम की जय हो। जय कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो। भक्ति माता की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। शिव परिवार की जय हो, कृष्ण परिवार की जय हो। गोपी कृष्ण की जय, राधे कृष्ण की जय, 88 सहस्री गण की जय हो। जय जय भागवत भगवंत की जय हो, मंगलमय भगवान की जय। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो, मायापति महेश्वर की जय। दुर्गा काली भद्र काली की जय हो, नमो नारायणी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो, मेरे ठाकुर जी की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो, मायापति की जय हो, मंगलमय भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। आज मैं आप लोगों को चतुर्थ स्कंध का 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मैत्रेय जी वर्णन कियो पृथु का वंश महान, शिव शंकर उपदेश किया सभी प्रचेतनयान। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये प्रचेताओं लोग का कथा है। इस कथा को सुनने से अपने भाई बहन से बहुत प्रेम अगाध बढ़ता है। अपने भाई बहन में प्रेम रहता है और अगाध प्रेम बढ़ता है। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, धर्मात्मा पृथु के 5 पुत्र थे। विजिताश्व, हर्यक्ष, धूम्रकेश, वृक, द्रविड़। महाराज पृथु ने विजिताश्व को राजा बनाया। विजिताश्व अपने चारों छोटे भाइयों को चारों दिशाओं का राज देकर यज्ञ कर्म में प्रवृत्त हो गए। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान तथा शुचि। वे तीनों अग्नियाँ थी जो वशिष्ठ जी के श्राप से उत्पन्न हुए थे। महाराज विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। विजिताश्व के नमस्वती नाम की दूसरी भार्या से हरविधान नामक पुत्र हुआ। विजिताश्व ने राजपाट छोड़कर भगवान की आराधना के द्वारा दिव्य लोक प्राप्त किया। राजा हविधान के द्वारा उनकी पत्नी हविधानी के गर्भ से वहिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जीति व्रत 6 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराजा हविधान के पुत्र वहिषद बड़े धर्मज्ञ, यज्ञ, कर्मकांडी और योग्य अभ्यासी थे। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूर्व दिशाओं में पृथ्वी को कुशों से पाट दिया। उनका नाम प्राचीनवही विख्यात हुआ। महाराज प्राचीनवही ने समुद्र की कन्या सतद्रुति से पानी ग्रहण किया। वह सतद्रुति ऐसी सुंदरी थी कि उनके सौंदर्य को देखकर अग्नि प्रदक्षिणा के समय अग्निदेव मोहित हो गए थे। उस नौढ़ा के नुपुरों की झनकार से देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य सभी मोहित हो गए। उस सुंदरी के गर्भ से राजा प्रचिन्नवही के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रचेता रखा गया। जय हे प्रभु, जय हे प्रचेताओं लोग की जय हो। वे सब एक ही से रूप, गुण और विद्या में थे। उन्होंने समुद्र में प्रवेश करके 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। मार्ग में उन्हें भगवान शंकर के दर्शन हुए थे। उन्होंने उन्हें भगवान की प्राप्ति की विधि तथा एक स्तोत्र बताया था, जिसके द्वारा उन्हें भगवान प्राप्त हुए थे। विदुर जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर जी ने प्रचेताओं को कौन सी विधि बतलाई थी? वह कौन सा स्तोत्र था जिसके द्वारा उन्हें यह सिद्धि प्राप्त हुई? श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब प्रचेता लोग तपस्या के लिए जा रहे थे, मार्ग में एक सरोवर से निकलते हुए भगवान शंकर के
दर्शन हुए। जय हे भोलेनाथ। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, प्रचिताओं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन की इच्छा मैं जानता हूँ। उसकी सिद्धि के लिए मैं तुम्हें यह स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका निरंतर जप करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान रुद्र इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे परमात्मा, आपका जन्म आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। आप सदा अपने परमानंद स्वरूप में लीन रहते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे पद्मनाभ, आप समस्त लोगों के रचने वाले हैं। आप तन्मात्रा तथा इंद्रियों के स्वामी हैं। आप चित्त के स्वामी स्वयं प्रकाश वासुदेव हैं। आपकी मुखाग्नि से संसार का संहार होता है। आप ही संकर्षण, प्रद्युम्न तथा निरुद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अग्नि, पीतर तथा देवता हैं। आपको नमस्कार है। आप ही वायु, आकाश, वैकुंठ धाम हैं। आप ही दुखदायक मृत्यु है तथा आप ही योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप ही कर्ता का कारण और कर्म रूप से ब्रह्मा और विष्णु रुद्र हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, हमें आपके दर्शनों की इच्छा है। हमें अपने मनोहर रूप के दर्शन दीजिए। आपका श्याम वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, कमल के समान मुख तथा कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। सुंदर भौहें हैं, मनोहर नासिका तथा दंतपंक्तियाँ हैं। आपके अनमोल कपोल हैं। मुख मंडल की कांति करोड़ों सूर्यों के समान है। आपकी घुंघराली अलके मकराकृत कुंडल अति सुंदर हैं। शरीर पर पीताम्बर शोभायमान है। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। कंठ में कुसुममणि तथा वनमाला शोभायमान है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। आपके अंग प्रत्यंग आभूषणों से युक्त होकर करोड़ों कामदेवों की छवि को लज्जित करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, आप अपनी माया से अनेक रूप धारण करते हैं। आप ही आदि पुरुष तथा सृष्टि के रचयिता हैं। अपनी माया शक्ति से सोई हुई सृष्टि को पुनः जागृत करते हैं तथा सत्व रज तम 3 गुणों से महत्व, अहंकार तथा 5 भूतों की उत्पत्ति करके जगत की रचना करते हैं। प्रलय काल में आप ही लोगों का संहार करते हैं। आप अनुमान से ही ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। आप काल रूप होकर सबको चाट जाते हैं। हे भगवान, हम आपके आश्रय हैं। हे राजकुमारों, तुम सब लोग शुद्ध हृदय से अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान के इस स्तोत्र का जप करो और सत्वन तथा चित्वन द्वारा उनकी पूजा करो। मैंने तुम्हें यह योग उपदेश नाम का उपदेश वर्णन किया है। यह स्तोत्र प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने हम सब प्रजापतियों को सुनाया था, जिसके प्रताप से हम लोग सृष्टि रचने में समर्थ हुए। जो पुरुष नित्य प्रति अस्त काल में श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का जाप करेगा, वह इस दुस्तर संसार के सागर से पार हो जाएगा और सुगमता से भगवान को प्राप्त कर लेगा। उसकी जो इच्छा होगी वह अवश्य इस स्तोत्र द्वारा पूरी होगी। इसको श्रद्धापूर्वक उषा काल में उठकर हाथ जोड़कर सुनना चाहिए तथा सुनाना चाहिए। इससे बढ़कर कर्म बंधनों को छुड़ाने वाला और कोई उपाय नहीं है। अतः राजकुमारों, तुम एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र का जप करते हुए भगवान की तपस्या करो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय प्रसिताओं लोग की।